सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक दुआ जो है वो मांगते थे कि या अल्लाह उस दुआ से बचा जिसको आपने कबूल नहीं करा। उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें इरशाद फरमाते हैं कि कहीं अगर आपको पता चल जाए कि ये मुकाम ऐसा है कि जहाँ हर दुआ कबूल होती है, वहाँ पहुँच गए, तो जो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने दुआ नहीं मांगनी जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या मांग रहे हैं। कुरान की आयत है कि हो सकता है तुम अपने लिए कुछ पसंद करो जो तुम्हारे लिए सही ना हो सकता है तुम अपने कुछ नापसंद करो जो तुम्हारे लिए सही हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक दुआ जो है वो मांगते थे कि या अल्लाह उस दुआ से बचा जिसको आपने कबूल नहीं करा। उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें इरशाद फरमाते हैं कि कहीं अगर आपको पता चल जाए कि ये मुकाम ऐसा है कि जहाँ हर दुआ कबूल होती है, वहाँ पहुँच गए, तो जो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने दुआ नहीं मांगनी जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या मांग रहे हैं। कुरान की आयत है कि हो सकता है तुम अपने लिए कुछ पसंद करो जो तुम्हारे लिए सही ना हो सकता है तुम अपने कुछ नापसंद करो जो तुम्हारे लिए सही हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक दुआ जो है वो मांगते थे कि या अल्लाह उस दुआ से बचा जिसको आपने कबूल नहीं करा। उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की, और उसमें इरशाद फरमाते हैं कि कहीं अगर आपको पता चल जाए कि ये मुकाम ऐसा है कि जहाँ हर दुआ कबूल होती है, वहाँ पहुँच गए, तो जो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने दुआ नहीं मांगनी जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या मांग रहे हैं। कुरान की आयत है कि हो सकता है तुम अपने लिए कुछ पसंद करो जो तुम्हारे लिए सही ना हो सकता है तुम अपने कुछ नापसंद करो जो तुम्हारे लिए सही हो।